मन्नत सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल स्टार रिव्यूअर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मन्नत सीरियल के आज के एपिसोड की शुरुआत ऐश्वर्या से होती है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, मन्नत ऐश्वर्या का चेहरा देख चुकी होती है। मल्लिका और विशाखा ऐश्वर्या को कमरे में लेकर आती हैं। ऐश्वर्या काफी घबराई हुई नजर आती है क्योंकि उसे डर होता है कि अब मन्नत उसका पर्दाफाश कर देगी। दूसरी तरफ मन्नत धैर्य से कहती है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वही ऐश्वर्या है, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। विक्रांत मन्नत को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि वह ऐश्वर्या राय सिंह नहीं है बल्कि आरजू है। यह सुनकर मन्नत गुस्से में आ जाती है और कहती है कि किसने कहा आपको? उसी औरत ने कहा और आपने मान भी लिया। वह कहती है कि वह आपको बेवकूफ बना रही है और आप बनते जा रहे हैं। मन्नत के गुस्से के बावजूद विक्रांत उसे समझाता है कि पहले मल्लिका को भी यही लगा था कि आरजू जी उसकी मां है, लेकिन सारे सबूत देखने के बाद उसे मानना पड़ा कि वह ऐश्वर्या नहीं है। विक्रांत मन्नत से कहता है कि प्लीज मिस मन्नत, तुम भी मान जाओ, एक बार ट्राई तो करो। मन्नत कहती है कि मैं उस औरत को बहुत अच्छे से जानती हूँ, उसकी फितरत से वाकिफ हूँ, इसीलिए मैं ये नहीं मान सकती कि मेरी आंखों ने मुझे धोखा दिया है। विक्रांत फिर भी कहता है कि मैं तुम्हें डाउट क्लियर करने से नहीं रोक रहा, लेकिन मेरी बात मान लो कि वह ऐश्वर्या नहीं है और इसके सबूत भी मौजूद हैं। इसके बावजूद मन्नत मानने को तैयार नहीं होती। तभी धैर्य बीच में बोलता है कि कोई माने या ना माने, लेकिन मुझे मन्नत की बात पर पूरा यकीन है कि वह औरत ऐश्वर्या राय सिंह ही है। ये कहकर वह मन्नत को लेकर जाने लगता है। विक्रांत पीछे से मन्नत को रोकता है और कहता है, मिस मन्नत रुको। मन्नत गुस्से में चिल्लाकर कहती है कि क्यों रुकूं? आपने ही तो कहा था डाउट क्लियर करने को, अब क्यों रोक रहे हैं? क्या आप ऐश्वर्या राय सिंह को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? विक्रांत हैरान होकर कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? वह गुस्से में कहता है कि अगर मैं उसे प्रोटेक्ट कर रहा होता तो अस्पताल जाने से नहीं रोकता। मैं सिर्फ तुम्हें समझा रहा हूं कि वह मेरी बिजनेस पार्टनर आरजू जी है। हर बार मैं गलत नहीं होता। विक्रांत बताता है कि जब उसने पहली बार आरजू जी को देखा था तब उसे भी लगा था कि वह ऐश्वर्या है, लेकिन वह सिर्फ उनकी हमशक्ल है। मन्नत कहती है कि उस औरत को झूठ बोलने की आदत है, आपने उसकी बात कैसे मान ली? विक्रांत कहता है कि हमने अपनी आंखों से ऐश्वर्या की मौत देखी है, उनका अंतिम संस्कार हुआ है। फिर भी मन्नत कहती है कि वह ये मानने को तैयार नहीं है। तभी ऐश्वर्या अपने कमरे से बाहर आती है। मन्नत उसे देखते ही गुस्से में उसकी तरफ बढ़ती है और उसका गला पकड़ लेती है। वो कहती है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। धैर्य मन्नत को रोकता है और उसे ऐश्वर्या से दूर करता है। मल्लिका मन्नत से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। विशाखा ऐश्वर्या से पूछती है कि आरजू जी आप ठीक तो हैं? ऐश्वर्या डर के मारे कहती है कि नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये कौन है और मुझ पर हमला क्यों कर रही है? मन्नत गुस्से में कहती है कि अच्छा, नहीं पहचानती मुझे? मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ ऐश्वर्या राय सिंह, और डर लग रहा है तो लगना भी चाहिए। ऐश्वर्या विक्रांत से शिकायत करती है कि यह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। विक्रांत ऐश्वर्या से माफी मांगता है। ऐश्वर्या कहती है कि आपके सॉरी का मैं क्या करूं मिस्टर सलूजा? पहले इनकी गलतफहमी दूर कीजिए और इन्हें बताइए कि मैं वह नहीं हूं जो यह सोच रही है। धैर्य कहता है कि इतना बड़ा कोइंसिडेंस हो ही नहीं सकता कि ऐश्वर्या राय सिंह की हमशक्ल उसी घर में आ जाए जिससे उसका अतीत जुड़ा है। विक्रांत कहता है कि उसे भी पहले डाउट हुआ था, इसीलिए उसने सारी जांच की और तब पता चला कि वह उसकी बिजनेस पार्टनर है। विक्रांत धैर्य से कहता है कि अगर अभी भी शक है तो आप पुलिस ऑफिसर हैं, इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए। धैर्य डीएनए टेस्ट की बात करता है। विक्रांत कहता है कि जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अगर कहेंगे तो आरजू जी डीएनए टेस्ट भी करवा लेंगी। ये सुनकर ऐश्वर्या गुस्से में कहती है कि आप इन्हें चुप कराने के बजाय मेरा डीएनए टेस्ट करवाना चाहते हैं। वह कहती है कि मैं इतना अपमान नहीं सह सकती और इसी वक्त पार्टनरशिप तोड़ रही हूँ। धैर्य कहता है कि सच सामने आने के डर से ये डीएनए टेस्ट नहीं कराना चाहती।
विक्रांत मन्नत से कहता है कि अगर वह सम्मान से बात करेगी तो आरजू जी मान जाएंगे। मन्नत सबको चौंकाते हुए कहती है कि डीएनए टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। वह कहती है कि उसे विक्रांत पर भरोसा है और वह मानती है कि यह औरत ऐश्वर्या नहीं बल्कि आरजू है। वह अपनी गलती पर शर्मिंदा होने की बात कहती है और आगे अपमान नहीं करना चाहती। मन्नत कहती है कि इस वक्त नीतू माँ का इलाज सबसे जरूरी है। वह विक्रांत की दूसरी शर्त भी मान लेती है और कहती है कि वह यशिका और विक्रांत की शादी तक इसी घर में रहेगी और शादी की कैटरिंग की जिम्मेदारी भी लेगी। धैर्य मना करता है, लेकिन मन्नत कहती है कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। वह अपनी शर्त रखती है कि सारे पैसे अभी दिए जाएं और कोई नई शर्त नहीं होगी। विक्रांत पैसे और डील के पेपर्स मंगवाता है और सबको वहां से भेज देता है। मल्लिका ऐश्वर्या को गले लगाकर कहती है कि कांग्रेचुलेशंस मॉम, मन्नत ने आपको पहचान ही नहीं पाया। ऐश्वर्या कहती है कि मन्नत कुछ न कुछ जरूर प्लान कर रही है। दूसरी तरफ मन्नत धैर्य से कहती है कि उसे पूरा यकीन है कि वह औरत ऐश्वर्या राय सिंह ही है, लेकिन वह नाटक कर रही है ताकि उसे रंगे हाथ पकड़ा जा सके। कैटरिंग की डील सिर्फ इसलिए है ताकि वह यहाँ रहकर उसका असली चेहरा सबके सामने ला सके। वहीं ऐश्वर्या मल्लिका और विशाखा से कहती है कि मन्नत की वजह से वह लंदन भी नहीं जा पाई। मल्लिका कहती है कि मन्नत ज्यादा दिन यहाँ टिक नहीं पाएगी और दुआ को कंपटीशन के पहले राउंड में ही आउट करवा दिया जाएगा। वह कहती है कि यशिका और विक्रांत की शादी भी कभी नहीं होगी। ऐश्वर्या कहती है कि यशिका का पर्दाफाश जल्दी होना चाहिए ताकि सबका ध्यान मुझसे हट जाए। एपिसोड के अंत में मन्नत कहती है कि ऐश्वर्या सच और झूठ को पलटने में माहिर है। वह मौत को भी धोखा दे सकती है। इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है। कल के एपिसोड में मन्नत रोनी को बताती है कि ऐश्वर्या उसकी जिंदगी और उसकी बेटी दुआ दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं मल्लिका दिवाली के क्रैकर्स की बात करती है और कहती है कि अब छोटा सा बम बहुत बड़ी तबाही मचाएगा।